बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास में 22वें अध्याय को 22वें दिन सुना जाता है। इस कथा को सुनने से भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है और फिर जीवन पूर्ण होने के बाद में भगवान के गोलोक धाम में रहने का वो जीव अधिकारी हो जाता है, अर्थात उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके सारे दुख संकट मिट जाते हैं। इस कथा को सुनने से पहले एक दीपक जला लें। आपकी कथा की साक्षी के लिए हाथ में तुलसी का पत्ता ले लें। भगवान को माखन मिश्री का भोग रख दें, घंटी बजा दें और यहाँ से कथा आरंभ होती है। आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इस पुरुषोत्तम के महीने में केवल आप कथा सुन लोगे तो आपको पुरुषोत्तम मास का सारा धर्म पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कथा आरंभ हो रही है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। नारायण भगवान का, सरस्वती व्यास जी का, गुरु जी का और गणेश भगवान और उनकी माता गौरी जी का ध्यान कर 22वां अध्याय को शुभारंभ करते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय। हाथ में तुलसी का पत्ता लेकर रखें। 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु इस तरह से बोलें। और यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं और राजा दृढ़ धनवा को वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार पूजन करें। हे प्रभु, हे भगवान, हे महामुनि, आपने पूजन तो बताया, लेकिन ये बताइए कि व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर महामुनि वाल्मीकि मुनि बोले कि इस महीने में जो खाना चाहिए उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। राजन, पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, अरहद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला, ये सब लेना चाहिए और यह आपको खाना चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए वो भी वाल्मीकि मुनि ने बताया कि हे राजन, इस महीने में बिना तेल के पकाए हुए सब प्रकार के भोजन कहे गए हैं। इस प्रकार के आमिष, मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्न का त्याग कर देना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ वैष्णव जनों का अपराध नहीं करना चाहिए। दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आ जाए उसको इस पुरुषोत्तम मास में खाली कभी नहीं लौटाना चाहिए। हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक और माघ मास में भी नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य के फल को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जो इस नियम को धारण नहीं करता उसको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। यदि निराहार रह सकता है निराहार रहे, निराहार नहीं रह सकता फलाहार करे। इसमें दूध, दही, घी का सेवन करे, दुग्धाहार करे, सभी मीठे फलों का प्रयोग करे, खट्टे फलों का प्रयोग अपने भोजन में ना करे। इस महीने में जो दाल है उस दाल को वर्जित कहा गया है। सबसे ज़्यादा जो दाल है उस जिसको वर्जित करने की बात कही गई है वो दाल है मसूर की दाल। मसूर की दाल को कभी नहीं खाना चाहिए। इस महीने में बैंगन नहीं खाने चाहिए, गोभी नहीं खानी चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, गाजर नहीं खानी चाहिए, पालक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस मास में केवल भगवान विष्णु की, लक्ष्मी माता की और लक्ष्मी नारायण जी की, लड्डू गोपाल जी की जो 1.25 लाख तुलसी पत्र चढ़ाकर पूजा कर देता है पूरे महीने में 1 लाख तुलसी पत्र जो चढ़ा देता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण कर देते हैं और अंत में अपने बैकुंठ गोलोक धाम में रहने का उसको अधिकारी बना देते हैं। उसके सारे दुख संकटों को, चिंताओं को भगवान हरण कर लेते हैं। इसलिए आप 1 लाख नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम
रोज 12 तुलसी के पत्ते भगवान को समर्पित करें। यहाँ पर आकर 22वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। फिर उस तुलसी पत्ते को हाथ में लेकर भगवान को अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर दें। 4 परिक्रमा बैठे बैठे कर लें। तुलसी जी की भी 4 परिक्रमा करें, आरती करें। फिर भोग को समर्पित करके आसन के नीचे ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः अवश्य कहें। इससे यहाँ पर आपके 22वें अध्याय की कथा का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस ज्ञान को भी आगे बढ़ाइए। इससे आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप अपने YouTube चैनल हरिनाम धारा पर। तो ऐसी ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई जानकारी के लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।